हेलो स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे उसकी मीनिंग्स क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था जानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। तो आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, गहराई से अध्ययन करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में सबसे पहले हम लोग उसका अर्थ जानेंगे। किसी राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों की समुचित नियोजन करते हुए यानी मनी को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था की मीनिंग्स है और अर्थव्यवस्था के इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि देश की जो जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, उन सभी को संयुक्त रूप से अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगले स्टेप में देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। फर्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण से बना हुआ है। तो इस तरह से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। वर्ल्ड में कुछ देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है और कहीं पे इस तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, लेकिन भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्रियान्वयन किया गया है। तो भारत की भी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में ये प्रमुख विशेषता है। सेकंड स्टेप में देखेंगे निम्न प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। किसी राष्ट्र की वास्तविक राजस्व या आय किसी दिए गए मौद्रिक वर्ष में क्रय शक्ति या राष्ट्र की क्रय शक्ति को दर्शाता है, जबकि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय राष्ट्र की सामान्य क्रय शक्ति या क्रय शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो क्रय शक्ति को रूप में दर्शाता है उस वर्ष किसी देश में किसी व्यक्ति की शक्ति या क्रय शक्ति उभरने राष्ट्र प्रत्येक व्यक्ति वास्तविक आय के लिए निम्न गुणवत्ता साझा करते हैं। तो इस तरह से भारत में प्रति व्यक्ति आय यानी वास्तविक आय बहुत कम है और इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की ये विशेषताएं हैं। इसी तरह से विश्व भर में प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से कतर दुनिया का सबसे अमीर देश है। इस देश में प्रति व्यक्ति आय $1,24,930 है। सरकार द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के साथ गोवा देश का सबसे अधिकतम आय वाला प्रदेश है और 192,652 यानी 1,92,652 है गोवा की प्रति व्यक्ति आय, जबकि बिहार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। यहाँ पे 24,681 प्रति व्यक्ति आय है। इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में महत्वपूर्ण विशेषता है और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के क्रम में नेक्स्ट विशेषता है भारत में आय में असमानता, यानी भारत में आय में असमानता है। भारत में धन का संकेंद्रण है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 1% भारतीयों के पास देश का 53% संपत्ति है, जबकि 90% लोगों के पास देश की 1/4 से भी कम संपत्ति है। तो इस तरह से भारत में आय में असमानता है और असमानता के कारण देश का विकास नहीं हो पा रहा है। कहीं पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और वहीं पे अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। तो इस तरह से इसके पीछे का कारण ये है कि कुछ लोगों के पास देश की 53% धन केवल 1% लोगों के पास है, जो सबसे बड़ी समस्या है। अगली विशेषताओं के संदर्भ में देखेंगे दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ये प्रमुख विशेषता है। भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो गई है, यानी भारत चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र भारत बन चुका है। चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। यहाँ पे लाख मिस प्रिंट हो गया है, लाख की जगह पे करोड़ आप लोग लिखेंगे, यानी चीन की आबादी में जो लाख लिखा हुआ है मिस प्रिंट हुआ है, लाख के स्थान पे करोड़ लिखेंगे शब्दों में। तो 142.57 करोड़ है। यह आंकड़े यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी UNFPA की ओर से जारी किया गया है। नवीनतम आंकड़े ये आए हैं। तो इस तरह से अभी तक भारत दुनिया का सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन वाला राष्ट्र था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में चीन को भी पीछे छोड़ दिया और भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र बन गया है। तो इस तरह से ये नवीनतम आंकड़े हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। अगली विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था नियोजित अर्थव्यवस्था है, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था को
पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से नियोजित किया जाता है। नियोजन मीन्स होता है योजना बनाना या प्लानिंग करना। तो इस तरह से देश के आज़ादी के बाद से ही भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजित अर्थव्यवस्था रही है और इसकी प्लानिंग करने के लिए कि एक पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन किया गया। तो पंचवर्षीय योजना क्या है, इसका अलग वीडियो बनाएंगे। पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं? भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं क्रियान्वित की गई और इन्हीं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को नियोजित किया गया। अब वर्तमान समय में पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं और इनके स्थान पे नीति आयोग का क्रियान्वयन कर दिया गया है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह से भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं और वर्तमान समय में अब इसके स्थान पे नीति आयोग ने स्थान ले लिया और इसके माध्यम से नियोजित अर्थव्यवस्था यानी योजना को भारतीय अर्थव्यवस्था को नियोजित किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। अगली विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की पूंजी का अभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था में अल्प विकास का एक महत्वपूर्ण मूल कारण पूंजी का अभाव है, जो देश के को मतलब एक प्रकार से बाधक के रूप में कार्य करता है। इन्हें दो रूपों में प्रकट करता है। प्रथम, प्रति व्यक्ति उपलब्धता पूंजी की निम्न आय और द्वितीय, पूंजी निर्माण की प्रचलित निम्न दर। इस तरह से अधिक अल्प विकसित देशों में व्यापक गरीबी के कारण पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बहुत कम है। भारत में प्रति व्यक्ति आय अत्यधिक कम होने के कारण यहाँ पूंजी निर्माण की विनियोग का जो दर है बहुत सुस्त है, यानी कह सकते हैं बहुत धीमी गति है। वास्तव में पूंजी निर्माण आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जापान में पूंजी निर्माण की गति 33% है, जबकि भारत में यह 24% है। तो भारत में पूंजी का जो मांग अधिक है जबकि उपलब्धता कमी। ऐसी स्थिति में भारतीय संसाधनों का विदोहन, भूमि की उत्पादकता के ये सारे प्रमुख फैक्ट हैं। इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है और इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे ये कमियाँ के रूप में जाना जाता है। कहीं पे इस विशेषता तो है लेकिन एक कमी के रूप में जाना जाता है कि भारत में इस तरह की समस्या है। पूंजी के अभाव के पीछे बहुत सारे फैक्ट हैं, जैसे भारत में यहाँ पे गरीबी है, भारत में अशिक्षा है, टेक्नोलॉजी का अभाव है, कृषि प्रधान देश है भारत में। तीसरे से बहुत सारे फैक्ट हैं जिनके कारण भारत में पूंजी निर्माण की गति धीरे है, निम्न है और ये पूंजी निर्माण के निम्न दर के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर आगे नहीं बढ़ रही है। तीसरा से भारतीय अर्थव्यवस्था की एक कमी के रूप में भी जाना जा सकता है। अगली विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की है बेरोजगारी। जैसा कि आप जानते हैं देश में जनसंख्या वर्ल्ड में तो नंबर 1 पे हो गया, लेकिन भारत में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से तो प्रथम स्थान बन गया, भारत की श्रम की उपलब्धता उत्पादक कार्यों में तुलना में अधिक है। ऐसी स्थिति में समस्त जनसंख्या को लाभकारी रोजगार उपलब्ध करा पाना अधिक कठिन कार्य है। वर्तमान समय भारत में अनुमानित जो जनसंख्या है उसके हिसाब से रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। प्रतिवर्ष 62 लाख लोग बेरोजगार व्यक्तियों की वृद्धि हो रही है। भारत में जो व्यक्ति रोजगार से जुड़े हैं उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो निम्न नियोजित रोजगार नहीं प्राप्त होते हैं, अर्थात वे जो है कार्य कर रहे हैं जबकि लिए पूरे समय के लिए उन्हें काम नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में अर्ध रोजगार कहा जा सकता है। भारत में कृषि का मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाया गया है और यहाँ कृषि क्षेत्र में भारी प्रचंड बेरोजगारी है। तो इस तरह से भारत में जो यहाँ पे किसान हैं, जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनको वर्ष भर रोजगार नहीं मिलता। सीजन के हिसाब से उन्हें रोजगार मिलता है। कृषि कार्य जब होता है तो रोजगार के अवसर उन्हें उपलब्ध होते हैं और कृषि कार्य जिस समय नहीं होता उसमें उनको रोजगार की स्थिति नहीं होती। तो इस तरह से भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है और इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है परिवहन व संचार साधनों का अभाव। किसी देश की अर्थव्यवस्था तभी विकसित किया जा सकता है जब उस देश में परिवहन व संचार के साधनों का उत्कृष्टतम विकास हो। भारत में परिवहन के साधनों का विकास प्रक्रिया किया जा रहा है। विगत 10 वर्षों में सड़क व रेलवे व अन्य परिवहन के साधनों का बहुत तीव्र गति से विकास किया गया है, लेकिन आज़ादी के बाद से लेके विगत 10 वर्ष के पहले तक देश में सड़कों की स्थिति बहुत बुरी थी, दयनीय थी। तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। अगले स्टेप में देखेंगे कुशल श्रम व तकनीकी ज्ञान का अभाव। भारत में गत वर्षों में वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्षेत्रों में प्रगति होने पर भी तकनीकी ज्ञान का अभाव है और श्रमिकों की कुशलता का स्तर बहुत नीचा है। यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उपज व प्रति श्रमिक उपज दोनों के स्तर अन्य देशों की तुलना में बहुत नीचा है और इस तरह से कृषि उद्योग धंधे
यहाँ पे पिछड़े हुए हैं। तो भारत में कुशल श्रम शक्ति है, तकनीकी ज्ञान का अभाव है। इसके पीछे का जो फैक्ट है, उसके पीछे का फैक्ट का कारण क्या है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार कर सकते हैं, भारत में गरीबी जिम्मेदार कर सकते हैं। शिक्षा की कमी है और गरीबी अधिक होने के कारण ये स्थिति सुधर नहीं रही है। अगले स्टेप में देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में औद्योगिक पिछड़ापन। भारत में औद्योगिक पिछड़ापन है, यानी उद्योगों का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण ही देश का विकास नहीं हो पा रहा है। और एक समस्या और है औद्योगिक केंद्रीकरण। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र कुछ क्षेत्रों में तो बड़ी मात्रा में उद्योग लगाए गए हैं, वहीं राजस्थान और बिहार या पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में औद्योगिक प्रक्रिया निम्नतर है या नाम मात्र भी नहीं है। तो इस तरह से भारत में औद्योगिक पिछड़ापन है। औद्योगिक पिछड़ेपन के पीछे का कारण भी है, जैसे कच्चा मटेरियल कम उपलब्ध हो पा रहा है, और जिस क्षेत्र में कच्चा मटेरियल उद्योग विकसित किए गए हैं वहाँ पे भी उद्योग उतनी मात्रा में नहीं लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से भारत में औद्योगिक पिछड़ापन है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं।